स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मकर राशि और शत्रुहंता योग, सच्चाई और रहस्य आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कैप्रिकॉर्न एंड शत्रुहंता योगा, ट्रुथ एंड मिस्ट्री। ज्योतिष में कई तरह के योग बताए जाते हैं। इनमें से एक है शत्रुहंता योग। कहा जाता है कि अगर किसी जातक की कुंडली में ये योग हो तो वो जीवन भर अपने शत्रुओं पर विजय पाता है। पर सवाल ये है कि क्या ये सच है या केवल एक कल्पना? मकर राशि के लोग इस योग से खास तरह से जुड़े माने जाते हैं। आइए इसे विस्तार से और सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, इसीलिए मकर में जन्म से ही शत्रुहंता योग होता है। शत्रुहंता योग क्या है? व्हाट इज शत्रुहंता योगा? शत्रुहंता योग का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने की क्षमता। द वर्ड शत्रुहंता मीन्स डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। इसका संबंध छठे भाव से होता है, जिसे शत्रु, ऋण और रोग का भाव कहते हैं। अगर छठा भाव मजबूत हो या उस भाव पर मंगल, शनि जैसे ग्रहों का असर हो तो जातक को अपने विरोधियों पर जीत मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि शत्रु तुरंत खत्म हो जाते हैं, बल्कि धीरे धीरे समय और परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति अपने विरोधियों को पछाड़ देता है। कोई भी योग अपने आप में चमत्कार नहीं करता। फल तभी मिलता है जब ग्रहों की दशा भुक्ति अनुकूल हो। इसका असर भी तभी होगा जब सही समय पर ग्रह सक्रिय हों। अगर ग्रह कमजोर होते हैं तो जातक को पहले थोड़ा कष्ट मिल सकता है, लेकिन अंततः विजय उसकी ही निश्चित होती है। मकर राशि और शत्रुहंता योग। अब सवाल है कि मकर राशि खास क्यों मानी जाती है? शनि का स्वामित्व। पहला है शनि का स्वामित्व, सैटर्न रूलरशिप। मकर राशि का स्वामी शनि है। शनि धैर्य, संघर्ष और कर्म का प्रतीक है। शनि वाला जल्दी हार नहीं मानता। यही कारण है कि मकर जातक अपने शत्रु को अंत तक हराने का सामर्थ्य रखते हैं। दूसरा है रणनीति और धैर्य, स्ट्रेटजी एंड पेशेंस। मकर जातक सामने से भिड़ने की बजाय धीरे धीरे शत्रु को कमजोर करते हैं। वे मौके की प्रतीक्षा करते हैं और सही समय आने पर निर्णायक वार करते हैं। तीसरा है कर्म और न्याय, फेथ इन कर्मा एंड जस्टिस। मकर राशि वाला विश्वास करता है कि कर्म का फल अवश्य मिलेगा, इसीलिए वो बिना घबराए संघर्ष करता रहता है और अंततः शत्रु पर विजय पाता है। क्या ये सच है या भ्रम? इज इट रियल और एन इल्यूजन? अक्सर लोग सोचते हैं कि शत्रुहंता योग होने से जीवन में कभी कोई दुश्मन टिक ही नहीं पाएगा,
लेकिन सच्चाई ये है कि ये योग कोई जादू नहीं करता। शत्रु तो जीवन में आते हैं, पर मकर जातक उन्हें देर सवेर हरा ही देता है। बाहरी शत्रु मकर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन नजदीक बैठे शत्रु, परिजनों और रिश्तेदारी में बैठे शत्रु, जिन्हें पहचानना मुश्किल होता है। इसीलिए कई बार ये लोग मकर के साथ प्रतिघात और नुकसान भी कर जाते हैं। करीबी लोगों से मकर को सावधान रहना चाहिए। मकर को विजय तुरंत नहीं, बल्कि धीरे धीरे मिलती है। सच ये है कि शत्रुहंता योग व्यक्ति को संघर्ष से जीतने की ताकत देता है। आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि, स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल लेंस, अगर हम इसे केवल बाहरी शत्रुओं तक सीमित माने तो बात अधूरी रह जाएगी। शत्रुहंता योग का गहरा अर्थ है, पहला, बाहरी शत्रु, एक्सटर्नल एनिमीज, जीवन में जो लोग विरोध करते हैं, समय के साथ वे हारते हैं। दूसरा है आंतरिक शत्रु, इनर एनिमीज, इनमें गुस्सा, जिद, आलस्य और अहंकार भी हमारे शत्रु ही होते हैं। मकर जातक जब इन्हें हराता है तब सच्चा विजेता बन जाता है। तीसरा है मायावी शत्रु, इल्यूजरी एनिमीज, मोह, डर और असत्य भी ऐसे शत्रु हैं जो आत्मा को बांधते हैं। इन पर विजय पाना सबसे कठिन पर सबसे महत्वपूर्ण है। मकर राशि की प्रवृत्ति, द कैप्रिकॉर्न अप्रोच, अध्ययन से साफ दिखता है कि मकर राशि के लोग अपने शत्रुओं को कभी अधूरा नहीं छोड़ते। अगर कोई उनसे अन्याय करता है तो वे सालों इंतजार कर सकते हैं। वे सीधे युद्ध में नहीं उतरते, बल्कि धैर्य और कर्म से शत्रु को धीरे धीरे कमजोर करते हैं। जब समय आता है तो शत्रु अपने ही कर्मों से गिर जाता है। यही मकर का वास्तविक शत्रुहंता स्वभाव है। दिस इज द ट्रू शत्रुहंता ऑफ कैप्रिकॉर्न। शत्रुहंता योग वास्तविक है, लेकिन ये कोई त्वरित जादू नहीं होता। ये शत्रुहंता योग मकर राशि के लोगों में खास तौर पर बहुत मजबूत होता है। इसका असर तभी मिलता है जब व्यक्ति कर्म और धैर्य से आगे बढ़े। केवल कुंडली में योग होने से कुछ नहीं होता। मकर के लिए तो परिश्रम और सही समय जरूरी है। आध्यात्मिक स्तर पर असली शत्रु हमारे भीतर छिपे मोह और अहंकार होते हैं। जब मकर जातक इन्हें जीत लेता है तो वो सच्चा शत्रुहंता कहलाता है। अंतिम सत्य ये है कि मकर राशि के लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं। वे आसानी से हार नहीं मानते। उनका धैर्य और कर्म ही उन्हें शत्रु पर विजय दिलाता है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि मकर तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक शत्रु को पूरी तरह समाप्त न कर दे। यही है मकर का असली स्वभाव और शत्रुहंता योग की सच्चाई। वो पहाड़ की चोटी पर खड़ा अडिग, अटल, अजेय मकर है, जिसके पांव से धरती कांपती है, जिसकी नजरों से शत्रु का भ्रम टूटता है। वो तलवार नहीं चलाता, वो केवल अपने धैर्य से वार करता है। उसका मौन ही सबसे बड़ा शस्त्र है,
जिसे समझ पाना आसान नहीं। कभी समय के धुंधले गलियारों में शत्रु सोचता है उसने जीत लिया, पर मकर तो चुपचाप कर्म में लगा रहता है और एक दिन उसी कर्म से शत्रु ढह जाता है। ये कोई तंत्र मंत्र नहीं, ये शनि का न्याय है, ये आत्मा का संकल्प है, ये मकर का शत्रुहंता योग है। पर यह युद्ध केवल बाहर का नहीं, अंदर भी लड़ा जाता है। अहंकार, भय और मोह ये सबसे बड़े शत्रु हैं। जब मकर इन्हें परास्त करता है तब वो सच्चा विजेता बनता है। उसके कदम धीमे हैं पर उसकी चाल सटीक है। उसकी आंखें कहती हैं, मैं तब तक चैन से न बैठूंगा जब तक अन्याय की जड़ न काट दूं। वो अकेला भी सेना है, वो मौन भी घोषणा है, वो पराजय को नहीं जानता, वो समय का सिपाही है। मकर का ये व्रत है सत्य की रक्षा और असत्य का विनाश। यही उसका धर्म है, यही उसका योग है। और जब वो शत्रु पर विजय पाता है तो ये केवल बाहरी जीत नहीं होती, ये उसकी आत्मा का उत्थान होता है, ये ब्रह्मा का आशीर्वाद होता है मेरे गीत तेरे लिए राधा, लया हो तुम भाव हो राधा। है मेरे गीत तेरे लिए राधा, लया हो तुम भाव